अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है चेस्ट एक्स-रे। ऐसे बहुत सारे लोग जो कि चेस्ट एक्स-रे सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं या स्टूडेंट्स जो कि चेस्ट एक्स-रे को पढ़ना चाहते हैं, वो मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं। चेस्ट एक्स-रे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ रेडियोग्राफिक डेंसिटीज़। रेडियोग्राफिक डेंसिटी एक्सरे में मुख्तलिफ टिशू की सूरत को दिखाता है। एयर, फैट, सॉफ्ट टिशू, बोन एंड मेटल, फ्रॉम लीस्ट ओपेक टू मोस्ट ओपेक। क्या होता है ये ज़्यादा डेंस एरिया जैसे बोन्स से इसमें हमें सफ़ेद नज़र आती हैं, जबकि कम डेंस जैसे एयर हमें इसमें ब्लैक नज़र आती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जैसे लंग्स, फैट, मसल्स और बोन की डेंसिटी अलग अलग होती है। इन डेंसिटीज़ को समझकर एक्सरे रिपोर्ट को बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है। चेस्ट एक्सरे को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल जो चाहिए होती है, इसको हम कहते हैं पी वर्ब। पी वर्ब आसान लफ्ज़ों में इसको क्या कहते हैं, पी फॉर पेशेंट्स की डिटेल हमें हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि चेस्ट एक्सरे क्यों करवाया जा रहा है पेशेंट का, उसका व्यू कौन सा हमें लेना है, पीए या एपी व्यू या लैटरल व्यू। उसके अलावा एक्सपोजर, आर फॉर रोटेशन, ब्रीथ, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में हमें एक्सरे किस मोड में लेना है। 4 हमारे पास मेजर व्यूज़ होते हैं, जिसमें पोस्टीरियो एंटीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर, इसके अलावा लैटरल एंड लैटरल डिक्यूबैटस। ये क्यों लिया जाता है, आप जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। पीए व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। पीए व्यू का मतलब है पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, जिसमें एक्सरे पीछे से लेकर सामने की तरफ लिया जाता है। ये सबसे कॉमन और स्टैंडर्ड व्यू है, ख़ास तौर पर चेस्ट एक्सरे के लिए। पीए व्यू में पेशेंट एक्सरे प्लेट के सामने खड़ा होता है और बीम पीछे से गुजरती है। इस व्यू से हार्ट और लंग्स का ज़्यादा क्लियर और एक्यूरेट इमेज मिलता है। दूसरे व्यू में जैसे कि एंटीरियो पोस्टीरियर, एपी व्यू, लैटरल और ऑब्लिक व्यू में भी शामिल हैं, जो स्पेसिफिक डायग्नोस के लिए यूज़ होते हैं। एपी व्यू, चेस्ट एक्सरे का एपी व्यू किन कंडीशंस में लिया जाता है, जब पेशेंट इज़ टू इल टू स्टैंड और नॉन कोऑपरेटिव। पेशेंट की वो हालत हो जिसमें वो शदीद किस्म का बीमार हो, जिसमें आईसीयू में आप देखते हैं, सीसीयू में इस तरह के पेशेंट्स जो कि उठ नहीं पाते हैं, तो उसमें हम एपी व्यू करते हैं। हार्ट एट द ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द फिल्म अपीयर्स इन रश। एपी व्यू का मतलब है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, जिसमें एक्सरे फ्रंट से लेकर पीछे की तरफ लिया जाता है। इस व्यू में पेशेंट एक्सरे प्लेट के सामने नहीं बल्कि प्लेट के पीछे खड़ा रहता है और एक्सरे बीम सामने से गुजरती है। ये व्यू चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस जैसे एरियाज के लिए यूज़ होता है। एपी व्यू में हार्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा नज़र आ सकता है, इसलिए पीए व्यू को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है चेस्ट एक्सरे के लिए। एपी व्यू में बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ की विजिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है और एक्यूरेट डायग्नोस के लिए कुछ एडिशनल व्यूज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम मवाजना करेंगे कि पीए वर्सेस एपी व्यू, किन कंडीशंस में पीए और एपी व्यू और दोनों का क्या डिफरेंस है। एपी एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में एक्सरे सामने से पीछे की तरफ जाता है, जबकि पीए व्यू में एक्सरे पीछे से सामने की तरफ। पीए व्यू ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ख़ास तौर पर चेस्ट एक्सरे के लिए। एपी व्यू अक्सर उन पेशेंट्स के लिए होता है जो खड़े नहीं हो सकते, जैसे आईसीयू के पेशेंट्स। एपी व्यू में हार्ट थोड़ा बड़ा दिखता है, जबकि पीए व्यू में हार्ट का साइज़ नेचुरल दिखाई देता है। डायग्नोस एक्यूरेसी के लिए पीए व्यू प्रेफर होता है, लेकिन एपी व्यू ज़रूरत के मुताबिक यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे लैटरल व्यू। चेस्ट एक्सरे में लैटरल व्यू की क्यों ज़रूरत पड़ती है। लैटरल व्यू में एक्सरे जिसमें एक साइड से गुजारा जाता है, दूसरी साइड पर प्लेट होती है। इस व्यू से बॉडी का साइड एंगल दिखता है, जो कि स्ट्रक्चर्स को ओवरलैप के बगैर क्लियरली दिखाता है। चेस्ट, स्पाइन और जॉइंट जैसे एरियाज़ के लिए लैटरल व्यू बहुत यूज़फुल होता है। चेस्ट एक्सरे के लैटरल व्यू से हार्ट, स्टर्नम और लंग्स के लोब्स की बेहतर तस्वीर मिल जाती है। लैटरल व्यू अक्सर पीए या एपी व्यू के साथ मिलकर यूज़ किया जाता है ताकि डिटेल डायग्नोस हो सके।
Lateral decubitus view. Lateral decubitus view is specialized projection to demonstrate small pleural effusions or pneumothorax. Lateral decubitus view में पेशेंट्स को साइड पर लिटाया जाता है और एक्सरे हॉरिजॉन्टल बीम से लिया जाता है। ये व्यू अक्सर प्लूरल इफ्यूजन जैसे लंग्स में पानी का भर जाना या न्यूमोथोरैक्स डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर पेशेंट लेफ़्ट साइड पर लेटा हुआ हो तो लेफ़्ट लैटरल डिक्यूबिटस कहते हैं, और अगर राइट साइड पर तो राइट लैटरल डिक्यूबिटस कहा जाता है। इस व्यू से ग्रेविटी की मदद से फ्लूइड का लेवल क्लियरली दिखाई देता है। लैटरल डिक्यूबिटस एक्सरे उन पेशेंट्स के लिए भी यूज़फुल हो जाता है जो कि सीधे खड़े नहीं रह सकते। उनको साइड लाइन में करके लैटरल डिक्यूबिटस व्यू दिखने में हमें डायग्नोज करने में बड़ा इजी और मददगार साबित होता है ये एक्सरे। रोटेशन व्यू। रोटेशन व्यू एक्सरे में पेशेंट के जिस्म को थोड़ा घुमाकर इमेज लिया जाता है। स्पाइन, शोल्डर्स और पेल्विस जैसे एरियाज में रोटेशन व्यू से हिडन फ्रैक्चर्स या डिसलोकेशंस का पता चल सकता है। ये व्यू स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट और डिफॉर्मिटीज़ असेस करने के लिए भी यूज़फुल होता है। रोटेशन व्यू को PAAP या लैटरल व्यू के साथ कंबाइन करके डायग्नोज और क्लियरली तरीके से हो सकता है। गुड इंस्पिरेशन का मतलब है कि पेशेंट ने एक्सरे के वक्त गहरी सांस ली हो। चेस्ट एक्सरे में अच्छी इंस्पिरेशन से लंग्स फुली एक्सपेंड हो जाते हैं और स्ट्रक्चर्स क्लियरली दिखाई देते हैं। इससे डायफ्राम लो पोजीशन पर होता है और 9 से 10 रिब 9 to 10 रिब्स क्लियरली नज़र आती हैं। पुअर इंस्पिरेशन से हार्ट बड़ा और लंग्स कंप्रेस नज़र आता है जो मिसलीडिंग हो सकता है। एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स को आप इन्फॉर्म करें कि अच्छे तरीके से वो इंस्पिरेशन ले और एक्सपिरेशन सांस को अंदर ले और फिर बाहर की तरफ सांस को निकाले ताकि एक्सरे का रिजल्ट अच्छा आ सके। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में लंग्स बिल्कुल साफ दिखाई देता है और इनमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। हार्ट का साइज नॉर्मल होता है और डायफ्राम क्लियर नज़र आता है। रिब्स और स्पाइन क्लियरली दिखाई देते हैं। उनमें किसी भी तरीके का कोई भी फ्रैक्चर डिसलोकेशन नहीं होता। कोई फ्लूइड, कोई मास नहीं होता। इसमें लंग्स का टिश्यू नॉर्मल डेंसिटी का दिखता है। इस व्यू में वेस्कुलर मार्किंग भी नॉर्मल दिखाई देती है जो हेल्दी ब्लड वेसल्स को इंडिकेट करती है। चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट करना। चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले लंग्स, हार्ट एंड डायफ्राम का असेसमेंट किया जाता है। लंग्स में कोई एबनॉर्मलिटी जैसे नमूनिया, फ्लूइड या मास का हो तो वो चेक किया जा सकता है। हार्ट साइज अगर बड़ा हो या छोटा हो उसको आप इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। रिब्स और स्पाइन का फ्रैक्चर, डिसलोकेशन या डिफॉर्मिटीज़ के लिए एग्जामिन किया जाता है। डायफ्राम और प्लूरल स्पेस में फ्लूइड या एयर जैसे न्यूमोथोरैक्स का होना भी असेस किया जा सकता है। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। सबसे पहले आप नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में देखते हैं कि दोनों लंग्स अपने प्रॉपर पोजीशन में हैं, क्योंकि लंग्स जो स्टार्ट होते हैं 1.3 सेंटीमीटर अबव क्लेविकल। उसके बाद आप उसमें असेस करते हैं डिफरेंट, इसमें आप मार्किंग करते हैं कि इसका डायफ्रामेटिक एंगल, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल सब नॉर्मल है और कार्डियोमेगैली है या नहीं है, हार्ट साइज़ का बड़ा होना, छोटा होना, ये सब आप असेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मार्किंग। लैटरल व्यू में चेस्ट एक्सरे पेशेंट की एक साइड से गुजरती है और दूसरी साइड पर प्लेट होती है जो बॉडी के साइड एंगल को दिखाता है। ये व्यू अक्सर चेस्ट, स्पाइन और जॉइंट्स के लिए यूज होता है जिसमें स्ट्रक्चर्स को ओवरलैपिंग के बगैर देखा जा सकता है। चेस्ट एक्सरे के लैटरल व्यू में हार्ट और लंग्स का पोजीशन और साइज बेटर दिखाई देता है। स्पाइन के लैटरल व्यू से वर्टिब्रा की अलाइनमेंट, फ्रैक्चर्स का पता चल सकता है। इस व्यू को PA या AP व्यू के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि एक्यूरेट डायग्नोस हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं एयरवे। एयरवे वो रास्ता है जहाँ से हवा हमें लंग्स के तक पहुँचाती है जो नोज से शुरू होकर ट्रेकिया तक जाती है। एयरवे में सबसे पहले नेज़ल पैसेजेस और फेरिंग्स होते हैं जो हवा को फिल्टर और मॉइस्ट करते हैं।
ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप कहा जाता है, ट्रेकिया विंड पाइप से हवा ब्रोंकियाई या फिर ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचती है, जहां से एल्वियोलाई में ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। एयरवे का ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन जैसे एस्थमा या फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन सीरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स का सबब बन सकता है। एक्सरे और सिटी स्कैन की मदद से एयरवे की हेल्थ और ब्लॉकेज का असेसमेंट किया जा सकता है। राइट लंग की एनाटॉमी की अगर आप बात करें तो राइट लंग इंसानी जिस्म का बड़ा लंग होता है जो 3 लोब्स पर मुश्तमिल होता है, अपर, मिडिल और लोअर लोब। हर लोब के अंदर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। राइट लंग को हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर अलग करते हैं। राइट लंग लीवर के थोड़ा ऊपर होता है, इस वजह से लेफ्ट लंग से थोड़ा छोटा दिखता है चेस्ट एक्सरे पर। राइट लंग का क्लोज कनेक्शन राइट मेन ब्रोंकस से होता है जो थोड़ा स्ट्रेट होता है और फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन यहाँ ज़्यादा होती है। लेफ्ट लंग इंसानी जिस्म का छोटा लंग होता है जो 2 लोब्स पर मुश्तमिल होता है, अपर और लोअर लोब। इसमें सिर्फ ऑब्लिक फिशर होती है जो दोनों लॉब्स को अलग करती है। हार्ट की जगह बनाने के लिए लेफ्ट लंग में एक नोच होती है जिसे कार्डियक नोच कहते हैं। लेफ्ट लंग में भी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं जो कि हर लोब के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक्सरे या सिटी स्कैन में लेफ्ट लंग को ध्यान से असेस किया जाता है क्योंकि यहाँ हार्ट के शेडो से कुछ खास स्ट्रक्चर्स छुप सकते हैं। लंग्स के जोन की बात करें तो लंग्स के एक्सरे में 3 जोन्स में डिवाइड किया जाता है लंग्स को, अपर, मिडिल एंड लोअर जोन। ये डिवीजन एनाटॉमिकली नहीं बल्कि विजुअल असेसमेंट के लिए होती है। हर लंग जोन में अलग अलग डिजीज़ डिटेक्ट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल टीबी अक्सर अपर लोब में होती है। मिडिल जोन में कंसोलिडेशन या इनफिल्ट्रेट जैसे फाइंडिंग्स दिखाई दिए जा सकते हैं। लोअर जोन में नमूनिया, इफ्यूजन या बेसल कोलैप्स का ज़्यादा चांस होता है। सिलहॉट साइन एक रेडियोलॉजिकल साइन है जो चेस्ट एक्सरे में इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स बनाता है। ये साइन तब आता है जब 2 एडजेसेंट स्ट्रक्चर की डेंसिटीज सेम हो जाती हैं और उनके दरमियान का बॉर्डर क्लियर नज़र नहीं आता। जैसे अगर हार्ट का बॉर्डर एक्सरे में सही नहीं दिखाई दे रहा हो तो उस कंडीशन में लंग्स कंसोलिडेशन उस एरिया में हो सकती है। ये साइन हमें बताता है कि डिजीज़ किस लोब में हो सकती है। फॉर एग्जांपल राइट मिडिल लोब का नमूनिया हार्ट बॉर्डर को ऑब्स्क्यूर कर सकता है। सिलहॉट साइन से लोकलाइजेशन ऑफ पैथोलॉजी इजी हो जाती है, स्पेशली इन केसेस ऑफ नमूनिया और मास। डायफ्राम एक डोम शेप मसल है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ये ब्रीथिंग में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सरे में डायफ्राम 2 क्लियर कर्व लाइंस की तरह नज़र आता है। राइट साइड थोड़ा ऊपर होता है और क्यों होता है ऊपर? लिवर की वजह से। डायफ्रामेटिक एलिवेशन, फ्लैटनिंग या ब्लंटिंग कुछ डिजीज़ जैसे सीओपीडी, प्लूरल इफ्यूजन या पैरालिसिस को इंडिकेट करता है। डायफ्राम का मोशन फ्लोरोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड से भी चेक किया जा सकता है फॉर फंक्शनल असेसमेंट। चेस्ट एक्सरे में एक लफ्ज़ है हिला। हाइला क्या है? हाइला लंग्स को वो सेंट्रल एरिया होता है जहाँ से ब्रोंकियाई, ब्लड वेसल्स और नर्व गुजरती हैं। एक्सरे पर हाइला एक शैडो की तरह नज़र आता है दोनों साइड पर, लेकिन लेफ्ट हाइला थोड़ा ऊपर और राइट थोड़ा नीचे होता है। हाइला का साइज और शेप एक्सरे में एबनॉर्मल हो सकता है अगर लिम्फ नोड्स बड़े हों या कोई मास हो। ट्यूबरकुलोसिस, सार्कोइडोसिस और लंग्स कैंसर जैसी कंडीशंस में हाइला प्रोमिनेंट या डिस्टॉर्टेड हो सकता है। हाइला का डिटेल असेसमेंट सिटी स्कैन से होता है, लेकिन बेसिक स्क्रीनिंग चेस्ट एक्सरे से हो सकती हैं। हेमीथोरेक्स। हेमीथोरेक्स का मतलब है चेस्ट कैविटी का आधा हिस्सा, यानी राइट या लेफ्ट साइड का थोरेक्स। हर हेमीथोरेक्स में एक लंग, प्लूरल स्पेस और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं।
एक्सरे इंटरप्रिटेशन में हम दोनों हेमीथोरेक्सिस को कंपेयर करते हैं फॉर सिमेट्री, ओपेसिटी या शिफ्ट। अगर किसी हेमीथोरेक्स में वाइटनेस हो तो ये प्लूरल इफ्यूजन, कोलैप्स या मास का इंडिकेशन हो सकता है। मेडिएस्टिनल शिफ्ट भी हेमीथोरेक्स के प्रेशर चेंजेस से होती है, जैसे टेंशन न्यूमोथोरेक्स में। चेस्ट एक्सरे के बारे में आप मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि चेस्ट एक्सरे इसमें कितना समझ में आया आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।